हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ में प्रणव देशमुख एंड ही इज़ वर्किंग विद द आईटी कंपनी विद द नेम कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड ही इज़ गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। सो जो भी लोग आईटी में जाना चाहते हैं उन लोगों को पता चलेगा कि आईटी का करियर किस तरह से स्टार्ट करना है। वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय प्रणव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सर। तो प्रणव, ये जानना था हम लोगों को कि आप मतलब अभी जो कॉग्निजेंट में काम कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो, कैसे? मुझे अभी 2 साल हो गए हैं कॉग्निजेंट में काम करते हुए। सो मेरा जब जर्नी चालू हुआ था, सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था कॉग्निजेंट पे बाय डिफरेंट वेबसाइट्स। सो इन दैट मुझे ऐसा लगा कि यस, दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी इन कॉग्निजेंट। तो मैंने जैसे फर्स्ट क्या होता है कॉग्निजेंट ज्वाइन करने से पहले कि आप एक बार फॉर्म भर दिया, देन दे विल सॉर्ट द लिस्ट। उसके बाद हमें एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसमें एप्टी मैथ्स देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें ये करना पड़ते हैं। अच्छा। देन उसके बाद में इन केस कभी तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम क्रैक हुआ, देन आफ्टर 15 डेज वो हमें हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। ओके। या एंड आफ्टर इन केस आफ्टर इंटरव्यू के बाद तुम्हें लगता है कि होगा या नहीं होगा, तो 15 डेज के बाद तुम्हें मेल पे आ जाता है मैसेज दैट कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन कॉग्निजेंट। देन उसके बाद में जो भी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, इट टेक्स सम टाइम। अच्छा। देन आफ्टर दैट जब मैं ज्वाइन किया था तो मैंने 2021 को ज्वाइन किया था। सो मैंने एग्ज़ाम दी थी जुलाई 14 को एग्ज़ाम दी थी। देन उसके करेक्ट 30 डेज बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। देन उसके करेक्ट 30 डेज बाद मुझे ऑफर लेटर आया था। तो ये आपका जो सिलेक्शन हुआ है ये आपके कॉलेज से नहीं हुआ? नहीं, मैंने ऑफ कैंपस दिया है। ऑफ कैंपस दिया था। तो ऑफ कैंपस के बारे में आपको पता कैसे चलता है? देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स। जैसे मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन करने से पहले मैंने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया था, सुपर सेट करके है। अच्छा। सो उस पे से फिर आपने क्या कौन सा ग्रेजुएशन किया है, देन ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल इट। अच्छा। उसके बाद यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड रिज्यूमे ऑल्सो। अच्छा। फिर उसके बाद तुम्हारा रिज्यूम सॉर्ट आउट होने के बाद वो थर्ड पार्टी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, वो थर्ड पार्टी है। तो वो थर्ड पार्टी कॉग्निजेंट को बताते कि हाँ दिस एम्प्लॉय और दिस स्टूडेंट का रिज्यूम परफेक्ट है, उसका ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा। मैं वो उनके क्राइटेरिया में बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ एंड ऑल दैट। तो आपका जो हायरिंग किया है वो कॉग्निजेंट ने किया कि वो थर्ड पार्टी कंपनी ने किया? एग्जाम कंडक्ट करना उनका काम है, अच्छा, थर्ड पार्टी का, और हायरिंग करना कॉग्निजेंट का पार्ट है। अच्छा। तो फिर जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, टेक्निकल इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपको जो ऑफर मिला है? मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। फर्स्ट टेक्निकल, देन मैनेजर राउंड एंड देन एचआर राउंड। ये सब कॉग्निजेंट ने किया? यस। और आपको ऑफर में कॉग्निजेंट का मिला है या फिर थर्ड पार्टी का? ऑफर में कॉग्निजेंट का मिला है। अच्छा। और फिर वहाँ पे आपने पुणे ब्रांच ज्वाइन किया, राइट? नो, बेसिकली क्या होता है सर, आफ्टर यू ज्वाइन कॉग्निजेंट देयर इज सम प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग। अच्छा। सो जिस टाइम में ज्वाइन हुआ था तब कोविड सिचुएशन थी। अच्छा। सो उन्होंने ना मुझे ऑनलाइन ही ऑन बोर्ड किया था। अच्छा। बेसिकली अभी देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली वो ऑन साइड बुला के आपका बोर्डिंग करते हैं। तो मेरा चेन्नई लोकेशन है, बेस लोकेशन। यस। तो अभी कुछ स्टूडेंट को वो चेन्नई भी बुलाते हैं ऑन बोर्डिंग के लिए। अच्छा। पर मेरे बारे में मैंने ऑन बोर्डिंग ही घर में बैठ के किया है। तो अभी कोविड जब खत्म हो गया तो वो बोल नहीं रहे क्या कि उधर आओ करके चेन्नई में? मेरा बेस लोकेशन चेन्नई है। अच्छा। और मैं जो अभी प्रोजेक्ट पे एलोकेट हूँ वो मेरा कोलकाता लोकेशन का है, बट नियर बाय मेरा कौन सा ऑफिस है? अच्छा। पुणे। सो दिस इज तो वर्क फ्रॉम होम है क्या अभी? वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, बट वीक में 3 बार जाना पड़ता है। अच्छा, वीक में 3 बार जाओ, वहाँ पे जाके काम करो काम करो। और बाकी 2 दिन फिर आप
वर्क फ्रॉम होम। तो अभी कैसा शिफ्ट में काम है कि कैसा काम है? अभी फिलहाल तो मेरा जनरल शिफ्ट चल रहा है 9 से 6:30 बजे तक। 9 से 6:30 बजे तक। Yes. और आपका रोल क्या है फिर यहाँ पे? वहाँ पे मेरा सिस्टम इंजीनियर ही है। सिस्टम इंजीनियर। Yes. तो आपका डेली काम क्या होता है फिर? डेली अभी मैं जैसे कि मेरा जब आप ऑन बोर्ड होते हो तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे जावा मिलनी चाहिए, ठीक है। या मुझे ओरेकल मिलना चाहिए, या मुझे डॉट नेट, जो भी बच्चों ने सीखा होगा। बट एज अ फ्रेशर वो अब हमें कोई राइट्स नहीं होता है कि वो कौन सी प्रोजेक्ट्स में डालेंगे। हाँ कौन सा टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। आफ्टर माय बोर्डिंग फिर मुझे पता चला कि यस आई एम वर्किंग करंटली आई एम वर्किंग इन मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में? यस, अच्छा। इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मुझे पता चला कि यार मैं मेन फ्रेम में गया हूँ। सो ये सब लक का काम है। लक का काम है। अभी जो मेरा फ्रेंड है उसका जो ट्रेनिंग हुआ है वो मेन फ्रेम में हुआ है, बट उसको प्रोजेक्ट मिला है जावा का, सो दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटीज। अच्छा। सो उस टाइम पे वो लोग क्या करते होंगे कि जो बंदा मतलब जो प्रोजेक्ट है जिसमें ओपनिंग है उस बंदे को उठाओ वहां से, और वैसे भी फ्रेशर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। तुम्हारा इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं कि इंटरव्यू में पहले तो अपना इंट्रोडक्शन पूछते हैं, जो भी आपके रिज्यूम में होगा वही पूछते हैं। सो इसका मतलब मुझे जावा आता है, ओरेकल आता है, देन मोंगोडीबी आता है एंड ऑल दैट, वो चीज़ें नहीं डालनी, जो एक्चुअल में आता है वही डालना। तो अभी अपना फ्यूचर गोल क्या है फिर? मेन फ्रेम में रहना है कि कुछ नहीं, मेरा फ्यूचर गोल डेटाबेस में जाना है। अच्छा, कौन से डेटाबेस में? ओरेकल। ओरेकल डेटाबेस में। फिर तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे वेबसाइट से देखा, देन आई कम टू सांगूंगा। हाँ चालेल चालेल। हाँ। सो रिसेंटली मैंने बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि पुणे में ही एक इंस्टीट्यूट है लर्नोमेट करके, तो उधर मुझे लगा कि हाँ यस यहाँ पे मैं ओरेकल सीख सकता हूँ एज अ डेटाबेस डीबी एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर मैं उनको विजिट किया, जब मैंने देखा कि यार दिस इज द गुड प्लेस एंड यहाँ पे यस आई कैन गेन माई नॉलेज, क्योंकि मैंने फर्स्ट चीज़ ये देखी कि यहाँ पे जावा नहीं है, मोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस नहीं, ओनली वन लैंग्वेज एंड दे आर फोकसिंग ऑन ओनली वन लैंग्वेज और एनी सिस्टम। हाँ वही हम लोगों का फोकस था, मतलब कि भाई सिर्फ डेटाबेस में हम लोगों को एक्सपर्ट बनाने का है। एंड वो होता है ना हर कंपनी का या फिर हर एक प्रोडक्ट होता है उनका, तो वो हमारा ओरेकल है कि भाई किसी को भी अगर ओरेकल सीखना है हमारे पास में आओ। बाकी टेक्नोलॉजी का हमको पता नहीं है, लेकिन जिसको ओरेकल सीखना है तो हम लोगों का एक ही सोल्यूशन है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है सर कि स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है कि हमें करना क्या है। हाँ बराबर है। बंदा 6 महीने ओरेकल सीखता है, फिर 6 महीने जावा सीखता है, फिर 6 महीने यार अभी तो नहीं, अभी लेटेस्ट डॉट नेट चालू है वो सीखता है। पहले तो पार्ट डिसाइड करो कि तुम्हें जाना किधर है। सो मैंने फाइनली ओरेकल चूज किया मेरा पाथ एंड लॉन्ग लाइफ आई विल गो थ्रू ओरेकल। तो ये ओरेकल कैसे डिसाइड किया कि मतलब क्या देख के कि क्या होता है सर, जावा ये जो है जावा लैंग्वेज है वो वास्ट लैंग्वेज है। सो वो कभी खत्म नहीं होगी। प्रोग्रामिंग है यस करेक्ट। फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्या हो सकता है। तो मुझे बेसिकली लगा कि यार नहीं यार हमें तो डेवलपमेंट में जाना है, पर मुझे बैक एंड में जाना है एज अ डेटाबेस डीबी है बराबर। तो मुझे फिर मैंने उस पर बहुत सारा सर्च करने के बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस इन मार्केट, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ओरेकल ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट डेटाबेस इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो फिर मुझे लगा कि यस, फिर मैंने एसक्यूएल सीखा, लिनक्स सीखा, फिर आई गो थ्रू ओरेकल। तो ये फिर कंपनी में इंटरनल स्विच का कुछ होता नहीं है क्या? जैसे होता है, तो हमें बेसिकली क्या होता है सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी
मैंने ट्रेनिंग 4 महीने मैंने मेन फ्रेम पे ट्रेनिंग किया है। देन आफ्टर माय ट्रेनिंग उन्होंने उनका कैसा रहता है क्राइटेरिया कि यस अभी स्टूडेंट अभी मेन फ्रेम के ट्रेनिंग में आ गए तो वो हमें सिखाते हैं कि क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, एंड उस पे वो हमें इट टाइप ऑफ ट्रेनिंग ओनली। अच्छा। फिर उसके बाद हमें रियल टाइम कैसे करना है, क्या करना है वो सिखाते हैं। उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मेन फ्रेम का है। हाँ, मेन फ्रेम का ही एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो तुम्हारा ओवरऑल जो एवरेज होता है वो 70 अबव आना चाहिए, अच्छा। जो भी उन्होंने सिखाया है उसका। फिर उसके बाद होता है हमारा एग्जाम खत्म हो गई, यस यू गॉट अबव 70 मार्क्स इन एग्जाम। देन होता है इंटरनल इंटरव्यूज होते हैं हमारे ऑन मेन फ्रेम। फिर वो क्या करते हैं कि मेन फ्रेम पे इंटरव्यू, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरा 38 बैच था, तो मेरे बैच में 40 स्टूडेंट थे। तो वो क्या करते हैं, हर मतलब 7 जनों का अलग अलग जो भी टीम लीड होगा वो इंटरव्यू लेता है। फिर उसके बाद जो भी फेल होता है देन अगेन उसको ये करते हैं कि बाबा तू और प्रिपेयर कर। अच्छा। हाँ, फिर वो होने के बाद इफ यू क्रैक दैट इंटरव्यू देन आफ्टर 15 to 20 days यू विल अलोकेट ऑन प्रोजेक्ट। तो कोई सजेशंस यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स जिनको आईटी में आना है, वो किस तरह से आ सकते हैं? क्या क्या उनको मतलब कहीं पे रजिस्टर करना है, क्या किस तरह से आप लोगों ने जॉब सर्च की? कोई सजेशंस? हाँ, तो जिनका भी अभी ग्रेजुएशन हो गया है तो पहले तो आपको पहले तो एक टेक्नोलॉजी सीखो। उसके बाद फिर आप है ना लिंक्डइन हो या फिर naukri.com हो या एनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। उस पे जाके आप उनको उनके अकाउंट में जाके लॉगिन करो, उनका पूरे डिटेल्स भरो। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है कि वो पैसा पहले लेते हैं। बराबर है। पैसा पहले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यस मैं तुम्हें नौकरी दूंगा एंड ऑल दैट जॉब यू हैव आपको 40-50 हज़ार का पैकेज 40-50 हज़ार महीने में मिलेगा। पर ऐसे भी कंपनीज है फेक। तो द बेस्ट थिंग कि जो भी कंपनी आप ये करना चाहते हो, जो भी कंपनी को आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप खुद जाके ही करें। अच्छा। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आप बोल सकते हो इसको सजेशन मिला है कि जिसको भी मतलब जितने भी फ्रेशर्स है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आप कोई भी किसी भी तरह के स्कैम में मत पड़िए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है या फिर बहुत सारे कॉल्स आपको ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये भरने हैं, एंड जैसे आप 50,000 रुपये भर लोगे आपको 100% जॉब मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। लेकिन ये स्कैम हर जगह पे है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको जॉब आपके लगन से ही मिलेगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड वहाँ से फिर अगर उनके पास में वैकेंसी होगी तो आपको वो कॉल करेंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड बाय योर नॉलेज ओनली। तो जो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक होता है एंड ऊपर से ये कुछ लोग आपको स्कैम करने का ट्राई करेंगे, तो आप उनसे दूर रहिए। जॉब मिलने का एक ही वे है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन पे डालो कि बाबा मेरे को जॉब चाहिए, मेरा ये स्किल सेट है। आप नौकरी प्रोफाइल पे जाओ, नौकरी पे प्रोफाइल बनाओ। इंडीड, मॉन्स्टर, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मत जाओ जहाँ पे लोग आपको पैसे मांगेंगे बिफोर द जॉब। सो दैट्स द वन हॉनेस्ट सजेशन गिवन बाय दिस कैंडिडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ये वैल्यूबल सजेशंस देने के लिए। आई होप एवरीथिंग, जितने भी लोग हैं इसको देख रहे हैं सब इसको पॉजिटिवली लेंगे। एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए हमारे साइड से तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कमेंट सेक्शन कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। कोई भी अगर आप ऐसा बंदा होगा जो ऑलरेडी वर्किंग है ना, आपको अगर आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे रीच आउट कीजिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी टेक्निकल
training from us, from the Learnomat Technologies, we have a training center available. हम लोग ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग देते हैं एंड ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग देते हैं. ऑफलाइन का ट्रेनिंग हम लोगों का पुणे लोकेशन में है. आप लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज से सर्च कर सकते हो गूगल मैप के अंदर. हम लोगों के पास में ऑलरेडी 20,000 प्लस फॉलोअर्स है यूट्यूब चैनल के ऊपर. एंड वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लाइक ओरेकल DBA, RAG DBA, Golden Gate, AWS, DevOps, Salesforce, and multiple other technologies including your data science and others. So thank you. Please do like, subscribe and share this channel.